इस आदमी के पीछे जर्मन सैनिक पड़े थे। आदमी पेड़ की खोखल में घुस गया। उसके ऊपर ही जर्मन सेना का अफसर खड़ा था जो उसे मारने आया था, क्योंकि वो एक भगोड़ा था और जर्मन सेना भगोड़ों को दुश्मन से भी ज्यादा क्रूरता से मारती थी। अगर वो पकड़ा जाता तो अंजाम बेहद खतरनाक होता। लेकिन ये जगह एक ऐसा कोना था जहाँ ऊपर से देखना मुश्किल था, इसलिए आदमी वहाँ लंबे समय तक दुबका रहा। वो हिल भी नहीं रहा और आवाज भी नहीं कर रहा था। जब तक कि शाम ढलने लगी तभी उसने धीरे से सिर बाहर निकाला, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आया, बल्कि पहले चारों ओर नजर दौड़ाई। साफ था कि पीछा करने वाले बहुत पहले जा चुके थे। ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा था और भूख प्यास से वो टूटने के कगार पर था। तभी उसकी नजर एक छोड़ी हुई फौजी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें एक गर्म फौजी कोट था, एक जोड़ी फिट बैठने वाले जूते थे और यहाँ तक कि फलों की एक टोकरी भी थी। फिर उसने और खोजा तो उसे एक ऊंचे अफसर की वर्दी भी मिल गई। जैसे ही उसने इस वर्दी को देखा, उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने तुरंत वो वर्दी पहन ली और चेहरे की मिट्टी को थूक से साफ किया। अब एक भगोड़ा अफसर की शक्ल में बदल चुका था। वो अफसर की तरह व्यवहार करने की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि अचानक से एक जर्मन सैनिक सामने आ गया। आदमी डर गया कि कहीं उसकी असली पहचान न खुल जाए, लेकिन सैनिक ने आकर सलाम ठोक दिया। आदमी को तभी याद आया कि वो अब एक अफसर है। उसने आदेश दिया कि गाड़ी को ठीक करो और एहतियात के तौर पर उसकी पिस्तौल भी ले ली। कुछ देर में गाड़ी चल पड़ी। आदमी अब अपने नए किरदार में ढलने लगा था। उसने सैनिक से पहचान पत्र मांगा और देखा कि वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही भागा था। लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि एक सेब देकर उसे अपना साथी बना लिया। दोनों ने तय किया कि पहले पेट भरेंगे। रास्ते में उसने अपनी पुरानी भगोड़े वाली वर्दी फेंक दी। थोड़ी देर बाद वो एक शराब खाने पहुंचे, लेकिन जर्मन सेना की हार के कारण वहाँ किसी ने उनकी परवाह नहीं की। आदमी को समझ आ गया कि मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। फिर तभी उसने कागज और कलम निकाली और सबको बताया कि वो युद्ध में हुए नुकसान का हिसाब लेने आया है, ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। ये सुनकर सब खुश हो गए और अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगे। मालिक ने भी उनके लिए भुना हुआ मांस तैयार किया, लेकिन अचानक भूखे साथी ने मांस झपट लिया, जिससे मालिक को शक हो गया कि अफसर का साथी इतना गंदा और भूखा क्यों है। असली अफसर ऐसे नहीं होते, सिर्फ भगोड़े ऐसे होते। आदमी ने ये भांप लिया और शक दूर करने के लिए भूखा होने के बावजूद आराम से एक टुकड़ा उठाकर धीरे धीरे खाया। रात में मालिक ने उन्हें एक होटल में ठहराया, लेकिन जैसे ही आदमी सोने जा रहा था तभी उसे बुलाया गया। उन्होंने एक भगोड़ा पकड़ा था और चाहते थे कि वो उसे सजा दे। ये साफ तौर पर उसकी परीक्षा थी। अगर वो सैन्य नियम से भगोड़े को न मारता तो पकड़ा जाता। जान बचाने के लिए आदमी ने बंदूक सिर पर रख दी। इससे मालिक का शक मिट गया, लेकिन वो जानता था कि वहाँ रुकना खतरनाक है। अगले ही दिन दोनों वहाँ से निकल पड़े और उनकी असली भाग दौड़ की जिंदगी शुरू हो